बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने बच्चों में खुश आबाद रखे, आमीन। तो आज मैं स्टिचिंग कॉर्नर में बहुत ही प्यारी रेड कलर की फ़्रॉक लेकर आई हूँ, जिसमें कि हमने बो बनाया है और ये बच्चों को बहुत ही पसंद होता है। और इसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप पाइपिंग के बगैर बच्चियों का गला स्टिच कर सकते हैं और पीछे से भी अपना उनका गला जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये बो बनाई है, इसके ऊपर से बेल्ट बनाया है और इसको भी मैंने अपनी फ़्रॉक के ऊपर जॉइंट किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो आने वाली आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मैंने ये इस तरह का फैब्रिक लिया है ब्लैक कलर का, इसके नीचे से मैं लगाऊंगी और ऊपर से मैं इसकी जो हमारी फ़्रॉक होगी वो कटिंग करूंगी और पेटी भी इसी के बीच में से निकालूंगी। मैंने जो फ़्रॉक की ली है वो मैंने 13 इंच ली है और नीचे से मैं इसका जो ब्लैक कपड़ा है वो मैं 6 इंच रखूँगी। तो इस तरह से हमारी जो पेटी फ़्रॉक है वो पूरी हो जाएगी और उसका जो कपड़ा है वो मैं निकाल लूँगी। यानी कि आपकी अगर पेटी 18 इंच है तो आपने उसमें से 6 इंच कम करनी है। मैंने यहाँ पर 13 इंच रखी है और 5 इंच जो मैं है इसके नीचे से कपड़ा जॉइंट करूँगी ब्लैक कलर का। तो इस तरह से मैंने इसको अलहदा कर लिया है। इसके बाद मैं ये पेटी लूँगी, पेटी को मैं इस तरह से अलहदा कर लूँगी और एक तरफ से मैंने इसकी जो लंबाई ली है वो है 11 इंच और चौड़ाई इसकी डबल है 14 इंच यानी कि 14 इंच। तो ये भी मैं अलहदा कर लूँगी। इसके बाद ये हमारी फ्रंट पेटी है। इसके बाद अब मैं बैक पेटी 2 इंच ज़्यादा लूँगी यानी कि 16 इंच, क्योंकि मैं इसके दरमियान में बटन जो हमारे पीछे से होती है टिच वो बनाऊँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो हमारा फ्रंट वाला साइड है उसको मैंने इस तरह से रखा है कि जो हमारा फोल्डिंग वाली साइड है उससे आगे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है और फिर मैंने फोल्डिंग अपनी जो फ्रंट वाली है वो रखी है और इस तरह से मैं अपना कंधा भी ऊपर से निशान लगा लूँगी। कंधा मेरा 6 इंच है, जो हमारा बाजू है तीरा है, कंधा है तीरा है, उसका भी मैं 6 इंच ही रखूँगी। यानी कि दोनों को मैंने बराबर ही रखा है। 6 इंच मेरा कंधा है तो 6 इंच मेरा तीरा होगा और यहाँ से मैं ये डबल कर लूँगी और जो हमारा फ्रंट वाली साइड होगी वो हमारी फोल्डिंग वाली साइड होगी। तो ये मैंने कटिंग किया है। गला बहुत ही प्यारा है, गोलाई में मैंने एक गले की पहले वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आपको गला इस तरह से काटना नहीं आता तो आप मेरी वो वीडियो देखें, उसमें मैंने बताया है कि अगर आपका गला 6 इंच है तो आपने कितना काटना है। ये छोटी बच्ची का गला है तो मैंने ये 4 इंच कटिंग किया है, 4.5 इंच सॉरी। तो इस तरह से अब मैं इसको जॉइन कर लूँगी और तिरछी लाइन एक तरफ थी वो मैं तिरछी लाइन काटूँगी, उसको भी मैंने डबल किया है और डबल करके प्रेस करके तो मैंने उसको भी हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा कटिंग कर लिया है। तो इस तरह से अब मैं जॉइन कर लूँगी अपना गला। तो गले के बाद अब मैंने जो पेटी की बैक वाली साइड थी उसको भी इस तरह से डबल करूँगी और हाफ इंच मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी। ये हमारी बैक की तरफ होगी। तो जैसे हमारी बच्चियों की यहाँ पर हम टिच लगाते हैं तो ये वो वाली जगह है। एक तरफ का पल्ला इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके इसके किनारों पर सिलाई लगाती आऊँगी और अब मैं दूसरी तरफ से भी इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और इसके किनारों पर सिलाई लगाती आऊँगी। कटिंग के वक़्त जैसे कि हम एक ही तरफ फ्रंट को यानी कि सीधे को सीधे की तरफ करते हैं तो फिर हमारी जो कटिंग है वो बिल्कुल सही हो जाती है। अगर आपका एक कपड़ा सीधा है और दूसरा उल्टा है तो फिर वो आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है और वीडियो को आपने पूरा देखना है। इसके बाद ये हमारी बटन टेक यानी कि टिच वाली जगह हो गई। इसको अब हम जॉइंट करेंगे। ऊपर से मैंने तीरा जॉइंट कर लिया है। इसके बाद अब मैं बैक वाला गला कटिंग करूँगी। बैक वाला गला मैंने 2 इंच कटिंग किया है और ये टोटल हमारा यानी कि 4 इंच होगा। तो 4.5 इंच हमारा सिलाई होके रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से अब मैंने ये तिरछा यानी कि आड़ा कपड़ा रखा है और जो फोल्डिंग वाली साइड है वो बाहर की तरफ है और अंदर की तरफ हमारी खुली वाली साइड है। अब इसको भी मैं ऐसे ही यानी कि डबल यहाँ से फोल्ड कर लूँगी और इसके ऊपर से 2 स्टिच लगा लूँगी
तो ये वाला स्टेप आपने गौर से देखना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी थोड़ी-सी गलती हो जाती है। और इसके बाद अब मैं दूसरी तरफ लगाऊँगी, यानी कि जहाँ से मैंने टिच का लगाया था, स्टिच की थी अंदर की तरफ, तो अब मैं दूसरी तरफ भी ऐसे स्टिच कर लूँगी और ये हमारा बैक का गला रेडी हो जाएगा। फ्रंट का गला रेडी करने के बाद मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया था, उसको पहले कट लगाया था, अब इसको भी हम पहले कट लगाएँगे और इसके बाद अब यहाँ पर आपने रोक देना है। इसके बाद आपने तीरे की सिलाई की तरफ इसको जॉइन कर लेना है और कंप्लीट कर लेना है, बाहर निकाल लेना है। तो इसके बाद मैं पीछे से इस तरह से इसको रेडी करूँगी। ये देखें, अब मैं दोबारा से इसकी स्टिच कर रही हूँ। जो हमारा बैक गला है, पहले आपने इसको सीधा किया, सीधा करने के बाद आपने डबल स्टिच लगाया, डबल स्टिच करने के बाद आपने जहाँ पर हमारी टिच होगी वहाँ पर आपने इसको बिल्कुल सही किया और शुरू में आपने डबल स्टिच करना है और एंड में भी आपने डबल स्टिच करना है। तो अब मैं दूसरा हिस्सा इसका करूँगी। ये देखें, ये यहाँ पर भी आपने इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया। जब हम उसको फ़ोल्डिंग करते हैं शुरू में, तो जब हम बाद में इसको पलटते हैं तो वो खुद ब खुद ही हमारा ठीक हो जाता है। तो इसके किनारों पर आपने इस तरह से स्टिच करते आना है और आखिर में भी आपने इसको डबल स्टिच कर लेना है। तो ये हमारा रेडी हो गया है, बैक गला भी और फ्रंट गला भी। अब इसके बाद ये हमारी पेटी है, इस पर मैं 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी और इसकी सिंगल कपड़ा है तो इसके किनारों पर जिस तरफ से हमारा लंबाई होगी, यानी कि लंबाई इसकी थी 13 इंच और चौड़ाई इसकी, यानी कि जितनी आपको ज़्यादा फ्रॉक चाहिए खुली, आप उतनी रख सकते हैं चुनट्स। तो ये हमारा कपड़ा है, ये मैंने 2 कपड़े कटिंग किए था। एक मैंने कटिंग किया है 6 इंच और दूसरा जो मैंने कपड़ा कटिंग किया था वो मैंने 4 इंच। अब इन दोनों कपड़ों को जॉइन कर लूँगी और जॉइन करने के बाद मैं अंदर की तरफ इसकी सिलाई कर लूँगी। यानी कि ये आपने देखना है कि जिस तरफ से हमारा बड़ा कपड़ा आ रहा है तो उस तरफ से आपने सिलाई करनी है और ये ध्यान रखना है सिलाई जो है वो हमारी अंदर की तरफ हो, बाहर की तरफ ना जाए। तो ये छोटे कपड़े को मैंने स्टिच कर लिया है। इसके बाद अब मैं जो हमारा बड़ा कपड़ा है यानी कि चौड़ा 6 इंच, उसको अब मैं स्टिच कर रही हूँ। तो स्टिच वो भी आपने अंदर ही की साइड करना है ताकि जो आपकी स्टिचिंग है वो हमारी सीधी तरफ ना आए और हमारी जो स्टिच है वो उल्टी तरफ ही जाए। तो अब मैं इसकी स्टिच करने के बाद अब मैं इसकी जो हमारा घेर होगा उसके साथ मैं इसका जॉइन कर लूँगी जहाँ पर हमने दोनों को जॉइन किया था। तो ये मैंने कपड़ा रखा है इसके नीचे से और इसके ऊपर अब मैं जहाँ पर हमारा घेर है वहाँ पर मैं स्टिच करती आऊँगी। यानी कि एक सिलाई आपकी जो नीचे लगी हुई थी दोनों कपड़ों को मिलाते हुए ब्लैक को, तो उसके साथ मैंने ये घेर वाली सिलाई घेर की जो हमारी फ्रॉक थी वहाँ वो रखी है और उसी के ऊपर मैं इस तरह से सिलाई करती आ रही हूँ। तो ये तो हमारी दोनों जॉइंट हो जाएंगी, यानी कि हमारी जो नीचे से ब्लैक कपड़ा है वो भी जॉइंट हो जाएगा और हमारा जो घेर है फ्रॉक का वो भी जॉइंट हो जाएगा। और ऊपर से मैंने इस तरह से, ये देखें, अब ये मैं दूसरी ही सिलाई लगा रही हूँ। यानी कि एक हिस्सा पहले सिलाई लगाया है, अब मैं दूसरा हिस्सा सिलाई लगा रही हूँ। ये दोनों हमारे जॉइंट हो जाएंगे। इसके बाद अब मैं उसके ऊपर से एक सिलाई लगाऊंगी ताकि ये जो हमारी नीचे वाला कपड़ा है वो भी हमारा अच्छे से बैठ जाए। ये इसको अब आपने सीधा कर लेना है और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे पर यहाँ पर हमारी बिल्कुल स्टिच आ रही है वहाँ पर आपने एक एक ही सिलाई लगा देनी है। यानी कि 2 स्टिच आपने नहीं लगानी, एक स्टिच लगा लें तो वो बहुत होगी। तो ये हमारी जो नीचे से फ्रॉक है ये बन के रेडी हो गई है। और इसका जो ब्लैक वाला कपड़ा है वो यानी कि 2 हैं, डबल हैं, एक छोटा है दूसरा बड़ा है। और इसके बाद मैं अब दूसरी तरफ से भी इस तरह से स्टिच कर दूंगी, इसके भी किनारों पर स्टिच करूंगी। अब मैं अपनी फ़्रॉक को पीटी के साथ जॉइन करूंगी। अगर आपके साथ कोई भी प्रिंट है, ब्लैक है या इसके साथ आप वाइट भी यूज़ कर सकती हैं। तो अब मैं पेटी को रखूँगी और इसके ऊपर से अपनी जो चुनट वाली साइड थी वो मैंने उसके ऊपर रख दी है और अब मैं इन दोनों को स्टिच कर दूँगी। यानी कि सीधे को सीधे के साथ आपने और अपनी चुनट को बिल्कुल सीधे करते आना है ताकि आपकी चुनट भी बिल्कुल उसी के बराबर आ जाए जितनी आपकी पेटी है। तो इस तरह से हमारी पेटी और फ्रॉक जॉइंट हो जाएंगी। यहाँ पर जितनी हमारी पेटी थी उतनी ही हमारी फ़्रॉक आए, उसकी चुनट भी इस तरह से ज़्यादा आएंगी। अब मैं दूसरी जो हमारी फ़्रॉक है यानी कि बैक पल्ला है वो मैं जॉइन कर रही हूँ।
तो इस तरह से अगर आप शुरू में जब स्टिच करते हैं तो डबल स्टिच किया करें, ताकि आपका जो कपड़ा है या आपका जो धागा है वो ना निकले, और जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएं तो फिर हमारी जो स्टिच हुई होगी डबल, तो वो हमें फिटिंग की स्टिच करते हुए आसानी रहेगी। कोई भी जगह हो तो आपने शुरू में जो है डबल स्टिच कर लेनी है थोड़ी सी, और उसके बाद फिर जिस तरह हम एक ही स्टिच लेके जाते हैं वो करनी है, और जब आपने एंड करना है तब भी आपने डबल स्टिच ही करनी है। तो ये हमारा दूसरा पल्ला भी रेडी हो गया है। तो वीडियो देखने के साथ साथ कमेंट भी कीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। इसके बाद अब मैं ये बो बना रही हूँ। बो जो है ये हमारी जो रेड कलर की थी, ये 7 इंच थी लंबाई, और चौड़ाई इसकी 4 इंच थी। और जो ब्लैक कलर की बो है वो मेरी है 11 इंच यानी कि ज़्यादा, और चौड़ाई जो है उसकी 5 इंच है, यानी कि नीचे मैं इसकी ब्लैक कलर की रखूँगी और ऊपर जो है मैं वो रखूँगी रेड कलर की। तो ये बो बहुत अच्छी बनती है, बच्चियों को बहुत प्यारी लगती है। और इसके दरमियान से आप कटिंग करके, यानी कि ये देखें, इसके बाद मैं ये 2 इंच चौड़ाई में और लंबाई इसकी आप 6 या 7 इंच रख लें, जो कि हम बो के बाहर से इस तरह से लपेटेंगे। यहाँ से आप कटिंग कर लें और इसको सीधा कर लें। थोड़ा सा कटिंग कीजिएगा, यहाँ से आप इसको इस तरह से निकाल के दोनों जो हमारी वो हैं, यानी कि जिनको हम तितली भी बोलते हैं, तो उनको आप सीधा कर लें इस तरह से। दरमियान में इसको सेंटर में निशान लगा लें और इसके बाद इसकी यहाँ पर स्टिच कर लें। इस तरह से चुनट देते हुए स्टिच कर लें, तो ये आपकी पक्की हो जाएगी। इसके बाद अब मैंने बेल्ट बनाया है। बेल्ट मेरा जो था वो 3 इंच चौड़ाई में था, और लंबाई इसकी जितनी हमारी फ़्रॉक है उससे आप डबल भी कर सकते हैं। तो बच्चियों का वो भी बहुत प्यारा लगता है। इस तरह से अब मैं इसकी जो हमारा फ्रंट वाला पल्ला है उसके बिल्कुल सेंटर में मैं इसको इस तरह से जॉइंट कर लूँगी। ऊपर से आपने सिलाई लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आप बीड्स लगा के, तो सुई से भी सिलाई लगा सकते हैं और मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पर आप इसको सही कर लें ताकि जो हमारी तितली है या जो हमारी बो है वो बिल्कुल सीधी हो, और हमारा जो बेल्ट है उसको भी आपने बिल्कुल सीधा रखना है। और ये हमारी चुनट्स के ऊपर, यानी कि जहाँ हमारी पेटी शुरू हो रही होती है वहाँ पर आपने इसको लगाना है। तो ये हमारी बो बन के तैयार हो गई है। इसके पीछे से आप चाहें तो बटन लगाएं, चाहे तो आप टिच लगाएं। जी, तो हमारी फ़्रॉक रेडी है। आपको पसंद आई होगी उम्मीद है, और अगर पसंद आए तो देखने के साथ कमेंट भी कीजिएगा। छोटी बच्चियों के लिए बहुत प्यारी फ़्रॉक है, इसमें मैंने बिल्कुल सारा बताया है। तो खुश रहें, आबाद रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।